हेलो गाइस, सो टुडे हम स्टार्ट कर रहे हैं 2022 एचएससी बोर्ड फिजिक्स क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। एमसीक्यू का सॉल्यूशन जनरली हम आज करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आर्य ऑफिशियल एजुकेटर। सो चार्ज पार्टिकल विथ स्पीड एंड डैश कैन पास थ्रू अनरिफ्लेक्टेड रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेलोसिटी सेलेक्टर की बात कह रहे हैं तो E/B आएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर E/B आएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर दिया है, रेडियस भी आपका गिवन है, टर्न्स भी दिए हुए हैं, करंट B इधर पे प्लेस किया हुआ है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड निकालनी है विच इज़ B इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई। B इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई। तो हमारा इसमें जब हम प्लेस करेंगे सारे न्यूमरेटर तो 4×10⁻³ आंसर आएगा। एक्सपेरिमेंटली वन फाइंड्स दैट मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज डैश प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और डैश प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट। तो पैरामैग्नेटिक जो है हमारा डायमैग्नेटिक का एक्सट्रीम कंडीशन होता है। सो पैरामैग्नेटिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हमें याद रखना है। सो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है? अ शॉर्ट बार मैग्नेट एक्सिस विच इज़ 30 डिग्री फाइंड्स यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी दिया गया है हमारा इधर एंड मैग्नीट्यूड गिवन है। सो मैग्नेटिक मोमेंट का जो हमारा फॉर्मूला है M इज इक्वल टू NIA, उसे निकालने के बाद हमें टॉर्क निकालना है जो हमारा आएगा अप्रोक्स 36, मतलब 0.36 हमारा आंसर हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L रेशियो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ एक्सियल फील्ड सेम इज डिस्टेंस। तो उसमें क्या आंसर आएगा हमारा फिफ्थ वाले में? जो हमारा आंसर आएगा वो 0.5 होगा। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें पूछा गया कंडक्टिंग कॉइल एंड टर्न्स, क्रॉस सेक्शन हमारा दिया हुआ है ए, क्रॉस सेक्शन हमारा ए दिया हुआ है एंड मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है। पूछा है अगर n नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमारा डबल किया जाए तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? इट्स वेरी इजी, वो भी डबल हो जाएगा। 2NB और आंसर। करंट इन सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर। तो उसमें अगर हम EMF 200 वोल्ट यूज़ करते हैं तो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस कितना आएगा सर्किट में? हमारा सेल्फ इंडक्टेंस आएगा 400 वॉट, 400 आएगा हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन फेराडे लॉज हमारा क्या देता है? फेराडे लॉ हमारा सिंपली ओनली मैग्नीट्यूड देता है, इंड्यूसिंग F का सिर्फ मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट एन इम्पिडेंस ऑफ ऐसी सर्किट विल बी। इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? हमने लर्न किया हुआ है फिजिक्स के क्वेश्चन में। इम्पिडेंस का फॉर्मूला आता है Z इज इक्वल टू 1/ωc माइनस 1/ωL। मूविंग फर्दर 10th में पूछा है इफ़ VO आउटपुट है VI इनपुट है तो स्टेप अप का फॉर्मूला क्या होगा? स्टेप अप में हम क्या यूज़ करेंगे? तो स्टेप अप में जनरली जो इनपुट होता है वो ग्रेटर देन आउटपुट होता है। इनपुट इज ग्रेटर देन आउटपुट इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। सो हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट हुआ। नेक्स्ट पावर फैक्टर पूछा है रेजोनेंस का। पावर फैक्टर ऑफ रेजोनेंस इज नथिंग जस्ट अ 1। एम आई राइट? पावर फैक्टर 1 है। एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर क्या हो सकता है? कौन सा फॉर्मूला होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर का? सिंपली ωL। नेक्स्ट करंट ऑब्टेन ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज से कौन सा करंट ऑब्टेन होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट। नेक्स्ट अ लाइट ऑफ एनर्जी दिस मच इंसिडेंट और नॉर्मली नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस में मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम हमारा आ जाएगा कुछ
2.16 into 10⁻³ Next, which is most repeated question, I repeat once again. लाइमन बाल्मर, ये सारे क्वेश्चंस हमेशा से आते हैं और आते रहेंगे. सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट. विच फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज मिनिमम वेवलेंथ. मिनिमम वेवलेंथ किसकी होती है? जिसकी ग्रेटर फ्रिक्वेंसी होती है उसकी वेवलेंथ मिनिमम होती है. सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है? गामा रेज की. तो उसकी जो वेवलेंथ है वो मिनिमम है. इट वॉज नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 विल बी. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कुछ होगा N31 इंटू N12 और आंसर विल बी C. मैजिशियन ड्राइंग ड्यूरिंग शोज मेक्स ग्लास लेंस. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ये यूज़ किया है इसने और लिक्विड के तरफ में डिसअपियर किया है उसने. सो हमारा जो इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा वो 1.5 होगा. एज इट इज़ सेम होगा. वाई? बिकॉज लिक्विड में जो लेंस है वो इन्फिनाइट तक जाएगी. सो हमारा आंसर 1.5 ही रहेगा. नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ एफ. फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस हमारी दी हुई है. हमें टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर पूछा है. टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या है? सिंपल F/FE. बस, तो आंसर हो गया हमारा ए. मूविंग फर्दर, 19 क्वेश्चन पूछा है. व्हेन लाइट रे अंडरगोज इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ रेनड्रॉप सेकेंडरी रेनबो फॉर्म. तो हमारा जो रेनड्रॉप है उसमें 2 लेयर्स होती है. तो हमारा जो कितना रिफ्लेक्शन जाएगा उसका 2 रिफ्लेक्शन जाएगा. एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रंट इन कॉनकेव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन दिस. अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u विच इज़ इक्वल टू 1/f. तो हमारा कुछ आंसर निकल के आएगा 30 -30. ओके, मूविंग फर्दर, when wide of aperture a given है हमारा and lambda given है. सो गुड अप्रोक्सीमेशन का रे ऑप्टिक्स का गुड अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या हो सकता है? गुड अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला हमेशा a² आता है. यू हैव टू कीप इन माइंड. a² गुड अप्रोक्सीमेशन का होता है. और अगर आपको पीक डिफ्रैक्शन की पीक पूछी हुई है देन आपको याद रखना है डिफ्रैक्शन की पीक में उसका फॉर्मूला डिफरेंट होगा. D/A होगा पीक में हमेशा. एंड गुड अप्रोक्सीमेशन में हमारा a² होगा. मूविंग फर्दर, unpolarized light is incident on plain glass surface. For an angle इंसिडेंस दैट्स द रिफ्लेक्टिव एंड रिफ्रैक्टेड वे. रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वे रेज में जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमारा कितना होगा? ड्यू टू ब्रीवेस्टर एंगल हमारा जो रिफ्रैक्टिव एंगल इंसिडेंस जो होगा हमारा 57 डिग्री होगा. हम 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम एंगल 57 डिग्री कंसिडर कर ही सकते हैं जनरली. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड उसमें हमें फॉल्स बताना है. फॉल्स तो सेंट्रल रिफ्रैक्शन इज मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये राइट है. ब्राइट ऑल ब्राइट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, राइट. इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल थिकनेस, राइट. व्हाट इज रॉन्ग देन? डिफ्रैक्शन fringes are of equal thickness which is absolutely wrong. डिफ्रैक्शन इक्वल थिकनेस की नहीं होती है. मूविंग फर्दर, वाइड ऑफ अ स्लिट is a focal length of lens kept just along with slit f. The light of wavelength lambda is made normally in central maxima. Size of central maxima पूछा है आपको. Size of central maxima is what? Size of central maxima is nothing just f lambda upon a. So answer D. 26 में हमें स्लोप पूछा गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल का. स्टॉपिंग पोटेंशियल का स्लोप कुछ ऐसा होता है और उस स्लोप की जो हमारा ग्राफ का स्लोप निकल के आता है h/a. सो 26 में हमारा आंसर है बी. मूविंग फर्दर, इफ़ यहाँ अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन पूछा है तो डेल्टा x डॉट डेल्टा p जो हमारा होगा वो h/2 निकल के आएगा. फोटॉन्स आर डैश इलेक्ट्रिकली. फोटॉन्स आर न्यूट्रल.
न्यूट्रल होते हैं, वो ना नेगेटिव होते हैं ना पॉजिटिव होते हैं, दे आर बोथ, सो वी कैन कंसिडर इट एज अ न्यूट्रल। अभी डायमेंशन पूछा है, डायमेंशन हमारा ME4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H3C का डायमेंशन हमारा क्या होगा? अगर हम इसे इक्विवेलेंट, अगर हम इसका डायमेंशन निकालेंगे तो हमारा m का जो आएगा ना, वेट m का हमारा 0 आएगा, L-1 एंड T 0 आएगा, सो आंसर इज 1। Moving to next question, energy required to excite an electron from hydrogen state से अगर ग्राउंड स्टेट तक, मतलब 13.6 से हम अगर माइनस करेंगे n इज इक्वल टू 1 के जो एक्साइटेड स्टेट को माइनस करेंगे ना, तो हमारा आंसर आएगा 12.09। मूविंग फर्दर, विच फॉलोइंग स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रल सीरीज लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन पे हमारी जो स्पेक्ट्रल सीरीज होएगी वो लाइमन की होएगी, लाइमन सीरीज। अगर विजिबल बोले तो बाल्मर, इंफ्रारेड तो आपको पता ही है, पीफन, पास्चेन एंड ब्रैकेट। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हमारे किसका रेडियस पूछा है इधर पे? एल्यूमिनियम का, 2713। सो इसका जो आंसर आएगा ना 3R0 आएगा, विच 3R0 33 का क्वेश्चन पूछा है हमें। न्यूक्लियर फोर्सेस इज एक्टिंग बिटवीन, न्यूक्लियर फोर्सेस किसके बीच में एक्ट करेगा? न्यूक्लियर फोर्स जो है हमारा सारे न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक्ट करेगा। ट्रीडियम ऑफ हाफ लाइफ हमें गिवन है 12.5 ईयर्स, और सैंपल जो हमारा अनडिकेड हो चुका है, अनडिकेड बच चुका है, वो 25 ईयर्स होगा। सो इसका फ्रैक्शन जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो 1/4 होगा। इस आपको तो हाफ लाइफ कम काउंट करनी आनी चाहिए। NH जो है हमारे नंबर ऑफ होल्स है, एंड NE इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर में पूछा है, कौन से सेमीकंडक्टर में पूछा है? प्योर सेमीकंडक्टर में, मीन्स प्योर है मतलब कौन सा? इंट्रिंसिक। सिर्फ एक ही सेमीकंडक्टर प्योर हो सकता है, वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जहाँ पे number of electrons are equal to number of holes. Moving further, when PN junction is kept in forward bias, PN junction जब हम forward bias में प्लेस करते हैं तब हमारा पोटेंशियल जो है बैरियर पोटेंशियल हमारा डिक्रीज हो जाता है। सो आंसर इज C। मूविंग फर्दर, 37 क्वेश्चन पे हमें पूछा गया है, इफ अ बॉडी कंटेन N1 इलेक्ट्रॉन एंड N2 प्रोटॉन, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा बॉडी में कितना होगा? सो टोटल की बात करी जाए तो N2 माइनस N1 इंटू इलेक्ट्रॉन होता है हमारा। सो आंसर इज D। आई होप यू कैन सी इट प्रॉपरली, यहाँ पे मैं अच्छे से आंसर लिखती हूँ। मूविंग फर्दर, 38 क्वेश्चन में हमें पूछा गया है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर का हमें यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 2.4 एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 है। चार्ज ऑन स्फीयर क्या होगा? चार्ज ऑन स्फीयर हमारा जो होगा, इन सब में से कोई एक होगा। चार्ज ऑन स्फीयर हमारा 1.45 है हमारा। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व ड्रोन सच अ वे दैट टेंजेंट ड्रोन एट अ पॉइंट गिव्स व्हाट? टेंजेंट जो हमारा पॉइंट पे कर्व ड्रॉ करते हैं तब वो टेंजेंट क्या शो करता है हमें? वो टेंजेंट कुछ नहीं, जस्ट डायरेक्शन दे रहा होता है। कोई भी टेंजेंट हो एरो वाला कर्व, तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ KE²/GME/MP, उसका डायमेंशन क्या होगा? M0, L0, T0। वाई? देयर इज नो डायमेंशन बिकॉज इट इज़ अ डायमेंशनलेस इक्वेशन। सो मूविंग फर्दर, 41 क्वेश्चन में हम पहुंच गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ चार्ज एंड केप्ट इन वैक्यूम में अगर हम किसी चार्ज को रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी आती है भाई? 1 कूलम ही आती है, 1 कूलम। सेकंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिस्टेंस पूछी गई है विद रिस्पेक्ट टू गिवन चार्ज। सो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफरेंस कुछ नहीं, सारे आंसर सेम है। सो इसमें कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें उसकी SI यूनिट पता होनी चाहिए, कौन सी SI यूनिट लगेगी इधर। सो हमारा जो ये 9 सेंटीमीटर की ही SI यूनिट लगेगी, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है, विच इज़ UP माइनस UV, आपको तो पता ही होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट दिस मच
दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी हुई है। सो वी ए और वी बी क्या हो सकता है, इनका रेशियो पूछा है, तो वी ए और वी बी दोनों इक्वली हो गए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। सो नो नीड टू वेस्ट टाइम। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाई पोटेंशियल डिफरेंट V इज इक्वल टू 2 वोल्ट एंड एनर्जी गेंड बाई क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा तो उसकी 2 वोल्ट की डिफरेंस है। सो एनर्जी गेन भी क्या होगा, एनर्जी गेन भी 2 ही वोल्ट होगा, बिकॉज एनर्जी हमने कहीं यूज़ तो की ही नहीं है। 45 में 2 कैपेसिटर कनेक्ट करे हमने सीरीज में, राइट, एंड 3 माइक्रोफेरेट के दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर पैरेलल में 16 माइक्रोफेरेट का कुछ कनेक्ट किया है हमने, तो हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा, आंसर क्या आगा हमारा 45 का क्वेश्चन का आंसर है डी 4 और 12। नेक्स्ट, विच एसआई यूनिट, ये फिजिकल क्वांटिटी बतानी है एसआई यूनिट की, V2 V-M2 V-1 S-1, ये किसकी एसआई यूनिट है, ये मोबिलिटी की एसआई यूनिट है। अगर आपने चैप्टर 4 ढंग से पढ़ा होगा ना तो आपका एसआई यूनिट से डायरेक्ट क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना आप तुक्के लगाते रहोगे। 47 वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट पूछी है, रेजिस्टिविटी इन रिस्पेक्ट टू मेटल, मेटल की रेजिस्टिविटी ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है। दिस वाज सो डीम क्वेश्चन। अ स्टेडी करंट फ्लोज मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। सो कौन सी चीज़ हमारी कांस्टेंट रहनी चाहिए, ऑब्वियसली करंट कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, एन रेजिस्टर ईच ऑफ इक्वल वैल्यू आर combined to get maximum and minimum effective resistance। रेशियो ऑफ मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस और मिनिमम का रेशियो क्या होगा, n² होगा। नेक्स्ट, साइक्लोट्रॉन के बारे में पूछा है, चैप्टर नंबर 4। फ्रीक्वेंसी अप्लाइड जो हमारी होगी यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन में हमारी फ्रीक्वेंसी अप्लाइड होगी VA इज इक्वल टू VC। सो आवर आंसर इज C। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल टू यू एंड मूविंग फर्दर, ये हमारे बोर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है सेक्शन ए के, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी एंड 4 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी। ये सारे थ्योरी बेस्ड और कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियोस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट मी डाउन further which video you will like to see, and thank you for seeing this video.